एक्सरसाइज 100 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जब कर्ता अर्थात सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम सिंगुलर नाउन में रहता है तब वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है। जैसे वह पढ़ता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो मेरा सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा ही। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का हो जाएगा रीड। यहाँ पर ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है ही, जो कि सिंगुलर नाउन में है, इसलिए हम वर्ब में एस जोड़ दिए हैं। एक नंबर में है वह खेलता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए होगा ही। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है मेरा खेलना, तो लिखेंगे प्ले। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है ही, जो कि सिंगुलर नाउन में है, इसलिए वर्ब में एस जुड़ जाएगा, तो लिखेंगे प्लेज, तो हो जाएगा ही प्लेज। 2 नंबर में है वह खेलती है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट होगा वह, तो वह का देंगे सी। सी इसलिए देंगे कि वर्ब मेरा खेलती है, खेलता नहीं है, खेलती है, इसलिए स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए वह का इंग्लिश सी होगा। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है मेरा खेलना, तो लिखेंगे प्ले। यहाँ पर ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है सी, जो कि सिंगुलर नाउन में है, इसलिए हम प्ले में अर्थात वर्ब में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा प्लेज, सी प्लेज। 3 नंबर में है वह गाती है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है वह, तो वह का होगा सी। यहाँ पे ध्यान देंगे कि सी इसलिए होगा क्योंकि मेरा जो वर्ब है गाता नहीं है, गाती है, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए हम वह का इंग्लिश सी देंगे। उसके बाद वर्ब देंगे, तो मेरा वर्ब है गाती, तो गाती का होगा सिंग, SING, सिंग। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है सी, जो कि सिंगुलर नाउन में है, इसलिए हम वर्ब में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा सिंग्स, सी सिंग्स। 4 नंबर में है वह गाता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो मेरा सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए देंगे ही। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ही इसलिए देंगे क्योंकि मेरा जो वर्ब है गाती नहीं है, गाता है, जिससे कि पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए वह का इंग्लिश ही होगा। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है गाना, तो गाना का होगा सिंग। और ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है ही, जो कि सिंगुलर नाउन में है, इसलिए वर्ब में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा सिंग्स, ही सिंग्स। 5 नंबर में है राम हंसता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, लिखेंगे राम। उसके बाद वर्ब देंगे हंसना अर्थात लाफ। यहाँ पे एक बात का ध्यान में रखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट है राम, जिससे कि एक नाम का बोध होता है, एक से अधिक नाम का बोध नहीं होता है, इसलिए मेरा राम सिंगुलर में है, इसलिए हम वर्ब में अर्थात लाफ में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा लाफ्स, राम लाफ्स। 6 नंबर में है मोहन काम करता है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है मेरा मोहन, तो लिखेंगे मोहन। उसके बाद वर्ब देंगे, तो मेरा वर्ब है काम करना, तो होगा वर्क। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है मोहन, जिससे कि एक नाम का बोध होता है, एक से अधिक नाम का बोध नहीं होता है, इसलिए मोहन सिंगुलर नाउन में है, इसलिए हम वर्ब में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा वर्क्स, मोहन वर्क्स। 7 नंबर में है सीता गाती है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो लिखेंगे सीता, SITA सीता। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है गाना, तो लिखेंगे सिंग। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है सीता, जिससे कि एक नाम का बोध होता है, एक से अधिक नाम का बोध नहीं होता है, इसलिए जो मेरा सीता है अर्थात सब्जेक्ट है सिंगुलर में है, इसलिए हम सिंग में अर्थात वर्ब में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा सिंग्स,
सीता सिंग्स। 8 नंबर में है गीता नाचती है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो मेरा सब्जेक्ट है गीता, तो लिखेंगे गीता। उसके बाद वर्ब देंगे, तो मेरा वर्ब है नाचना, तो लिखेंगे डांस। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है गीता, जिससे कि एक नाम का बोध होता है, एक से अधिक नाम का बोध नहीं होता है। अर्थात गीता सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम वर्ब में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा डांसेज, गीता डांसेज। 9 नंबर में है शिक्षक पढ़ाता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो मेरा सब्जेक्ट है शिक्षक, तो लिखेंगे द टीचर, द टीचर। यहाँ पे द टीचर इसलिए लिखेंगे क्योंकि शिक्षक कहने से पूरी शिक्षक जाति का बोध हो जाता है। अर्थात शिक्षक कॉमन नाउन है, इसलिए शिक्षक के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब देंगे पढ़ना, अर्थात रीड। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है द टीचर, जिससे कि एक टीचर का बोध होता है जो कि सिंगुलर में है, इसलिए हम रीड में अर्थात वर्ब में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा रीड्स, द टीचर रीड्स। 10 नंबर में है गाय दौड़ती है। तो मेरा सब्जेक्ट है गाय, तो लिखेंगे द काऊ। यहाँ पे द काऊ इसलिए होगा क्योंकि गाय कहने से पूरी गाय जाति का बोध होता है। अर्थात गाय कॉमन नाउन है, इसलिए कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब है दौड़ना, तो लिखेंगे रन। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है द काऊ, काउज नहीं है, तो द काऊ कहने से एक गाय का बोध होता है, इसलिए हम वर्ब में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा रन्स, द काऊ रन्स। 11 नंबर में है बैल खाता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो मेरा सब्जेक्ट है बैल, तो लिखेंगे द ऑक्स। यहाँ पे द ऑक्स इसलिए होगा क्योंकि ऑक्स कहने से अर्थात बैल कहने से पूरी बैल जाति का बोध हो जाता है। अर्थात बैल कॉमन नाउन है, इसलिए कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है मेरा खाना, तो लिखेंगे इट। ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है द ऑक्स, तो द ऑक्स कहने से एक बैल का बोध होता है, इसलिए इट में अर्थात वर्ब में एस लग जाएगा, तो हो जाएगा द ऑक्स इट्स। 12 नंबर में है विद्यार्थी पढ़ता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो मेरा सब्जेक्ट है विद्यार्थी, तो लिखेंगे द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। यहाँ पे द स्टूडेंट इसलिए होगा क्योंकि विद्यार्थी कहने से पूरी विद्यार्थी जाति का बोध हो जाता है। अर्थात विद्यार्थी कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब देंगे, तो मेरा वर्ब है पढ़ना, तो लिखेंगे रीड। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट कहने से एक विद्यार्थी का बोध होता है, और द स्टूडेंट्स कहने से एक से अधिक विद्यार्थी का बोध होता है। तो यहाँ पर है द स्टूडेंट, जिससे कि एक विद्यार्थी का बोध होता है, जो कि सिंगुलर नाउन में है, इसलिए हम वर्ब में अर्थात रीड में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा रीड्स, द स्टूडेंट रीड्स। 13 नंबर में है बिल्ली खेलती है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मेरा सब्जेक्ट है बिल्ली, तो लिखेंगे द कैट, द कैट। यहाँ पर ध्यान देंगे कि बिल्ली कहने से पूरी बिल्ली जाति का बोध हो जाता है। अर्थात बिल्ली कॉमन नाउन है, इसलिए बिल्ली के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो मेरा वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्ले। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है द कैट, द कैट कहने से एक बिल्ली का बोध होता है, और द कैट्स कहने से एक से अधिक बिल्ली का बोध होता है। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है द कैट, जिससे एक बिल्ली का बोध होता है, इसलिए ये एक वचन में है, अर्थात सिंगुलर नाउन में है, इसलिए हम वर्ब में एस लगा देंगे,
तो हो जाएगा प्लेज, द कैट प्लेज। 14 नंबर में है नौकर काम करता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मेरा सब्जेक्ट है नौकर, तो लिखेंगे द सर्वेंट, द सर्वेंट। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है काम करना, तो हो जाएगा वर्क। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है द सर्वेंट, तो द सर्वेंट कहने से एक नौकर का बोध होता है और द सर्वेंट्स कहने से एक से अधिक नौकर का बोध होता है। लेकिन यहाँ पर है द सर्वेंट, जिससे एक नौकर का बोध होता है, अर्थात सिंगुलर में है। मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर में है, अर्थात एक वचन में है, इसलिए हम वर्ब में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा वर्क्स, द सर्वेंट वर्क्स। 15 नंबर में है वह जानता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो मेरा सब्जेक्ट है वह, तो लिखेंगे ही। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है जानना, तो लिखेंगे नो। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है ही, जो कि सिंगुलर नाउन अर्थात एक वचन में है, इसलिए वर्ब में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा नोज, ही नोज। 16 नंबर में है सीता जानती है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है सीता, तो लिखेंगे सीता। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है जानना, तो लिखेंगे नो। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है सीता, जिससे कि एक नाम का बोध होता है, अर्थात सिंगुलर में है, अर्थात एक वचन में है, इसलिए हम वर्ब में अर्थात नो में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा नोज, सीता नोज। 17 नंबर में है घोड़ा दौड़ता है। तो मेरा सब्जेक्ट है घोड़ा, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो लिखेंगे द हॉर्स, द हॉर्स। यहाँ पे द हॉर्स इसलिए होगा क्योंकि घोड़ा कहने से पूरी घोड़ा जाति का बोध हो जाता है, अर्थात घोड़ा कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है दौड़ना, तो लिखेंगे रन। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है द हॉर्स, द हॉर्सेज नहीं है, तो द हॉर्स है तो सिंगुलर में है, अर्थात एक वचन में है, इसलिए वर्ब में अर्थात रन में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा रन्स, द हॉर्स रन्स। 18 नंबर में है बच्चा रोता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो मेरा सब्जेक्ट है बच्चा, तो लिखेंगे द चाइल्ड, द चाइल्ड। यहाँ पे द चाइल्ड इसलिए होगा क्योंकि बच्चा कहने से पूरी बच्चा जाति का बोध हो जाता है, इसलिए बच्चा कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है रोना, तो हो जाएगा वीप। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सब्जेक्ट है द चाइल्ड, तो द चाइल्ड कहने से एक बच्चा का बोध होता है, इसलिए द चाइल्ड सिंगुलर नाउन में है, अर्थात एक वचन में है, इसलिए वर्ब में एस लग जाएगा, तो हो जाएगा विप्स, द चाइल्ड विप्स। 19 नंबर में है वह हंसती है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो मेरा सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए देंगे सी। यहाँ पे सी का प्रयोग इसलिए किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो मेरा वर्ब है हंसती है, तो हंसती कहने से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए वह के लिए सी होगा। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है हंसना, तो लिखेंगे लाफ। ध्यान देंगे एक बात का कि यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है सी, जो कि सिंगुलर नाउन में अर्थात एक वचन में है, इसलिए वर्ब में एस लगा देंगे, तो हो जाएगा लाफ्स, सी लाफ्स।